बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले पीर अमीनुल हसनात शाह साहब, उन्होंने ये फैसला क्यों किया कि वो नून लीग से तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए, ये बात लोग जानना चाहते हैं। इस बात की लॉजिक जानना चाहते हैं कि वो तहरीक-ए-इंसाफ में क्यों शामिल हुए। देखें, पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं वो 2008 से 2013 तक और 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बने। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, जब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया, तो नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत बुराए मजहबी अमूर बने। उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया रिलीजियस अफेयर्स का, फेडरल स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को 2018 में टिकट नहीं मिला और मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले MPA रहने वाले डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब को रुकने कौमी असम्बली बनाया, उनको टिकट दिया और सरगोदा के ही हलके से, जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है वो हलका, जहां से पहले पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जीते रहे, उसके बाद डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब को पहली बार कौमी असम्बली के टिकट पर आजमाया मुस्लिम लीग नून ने और वो कामयाब हुए। डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर नदीम अफजल चंद साहब इलेक्शन लड़े, जो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा थे। उससे पहले बहुत सरकर्दा रहनुमा हुआ करते थे। फिर नदीम अफजल चंद साहब चूँकि इमरान खान साहब के एडवाइज़र भी बने, उनके मशीर भी बने, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने लगी थी और इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने लगी थी। तो उससे पहले ही जो है वो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और वो पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। अब चूंकि मामलात जो हैं वो इस तरफ चले गए और पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं उनको 2018 में टिकट नहीं मिला। अभी कुछ ही देर पहले, अभी आप समझ लेंगे कुछ ही दिन पहले, पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए और वो फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने उन्होंने ऐलान किया कि वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। सर, ये जो फैसला है, ये फैसला उनका जज्बाती नौयत का था या उनका अपना एक, आप समझ लें कि पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होंगे? मैं ये समझता हूँ कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। ऑप्शंस महदूद हो चुके थे और अगर वो मुस्लिम लीग नून में रहना चाहते तो उनको आइंदा आम इंतखाबात में भी टिकट ना मिलता, क्योंकि डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब, जिनको पीर अमीनुल हसनात शाह साहब की जगह आजमाया गया, उनको किस बुनियाद पर टिकट दिया गया? पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को 2018 में टिकट क्यों नहीं मिला, इसकी रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ। 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उस वक्त के सूबाई वजीर औकाफ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी काबीना का हिस्सा रहने वाले पीर सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब साहिबजादा हमीदुद्दीन सियालवी साहब के पास चल कर गए और पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब जो हैं उनके पास जब गए तो उनके सामने जो बातें हुई वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। आप सबको शायद याद होगा कि 2017 में एक इशू आया था ख़त्म नबूवत के कानून का, जिसमें तरमीम की बात की गई थी। उस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान भी सड़कों पर निकले और उसके बाद उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद सियाल शरीफ से, क्योंकि मेरी सियाल शरीफ के साथ बहुत, आप समझ लें कि एक बड़ा अच्छा और दरीना ताल्लुक़ है और मैं बड़ी अकीदत और एहतराम की निगाह से देखता हूँ, तो पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब, जिनका सियाल शरीफ में एक बड़ा मुकाम है, उनके वालिद मोहतरम का बड़ा मुकाम था, पीर हमीदुद्दीन सियालवी मरहूम जो थे, उन्होंने ज़ईम हुसैन कादरी साहब को बुलाया और जो ख़त्म नबूवत का इशू बना था, जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक मुतनाज़ स्टेटमेंट दिया था, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के ऊपर ज़ईम हुसैन कादरी साहब जो उस वक्त सूबाई वज़ीर औकाफ थे, उनको सियाल शरीफ जाना पड़ा। उनकी मुलाकात हुई पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब के साथ। पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब जो थे, उस मुलाकात में अब्दुल रज़ाक ढिलोन साहब भी थे, मलिक वारिस कल्लू साहब भी थे, चौधरी हामिद हमीद साहब थे, गुलाम निज़ामुद्दीन सियालवी साहब थे और सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब थे।
इस मुलाकात में ये फैसला हुआ कि पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फिल फोर अपना इस्तीफ़ा पेश करें। जो ख़त्म नबूवत के मामले के ऊपर उन्होंने मुतनाज़ बयान दिया है उस पर वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। उसके बाद ज़ईम हुसैन कादरी साहब उनके पास तशरीफ़ लाए, चल कर गए और उन्होंने बड़े अकीदत और एहतराम के साथ उनको कदर की निगाह से देखते हुए उनकी बात को तस्लीम किया और कहा कि मैं आपका पैगाम वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाऊँगा और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं वो पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब के मानने वालों में से थे और यहाँ से लड़ाई इस तरह से शुरू हुई कि जब इस तरह का स्टेटमेंट आया तो आप सबको शायद याद होगा कि ग़ुलाम बीबी भरवाना जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करती थी, ग़ुलाम मोहम्मद लाली जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, शेख वकास अकरम जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, शेख वकास अकरम के वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद अकरम साहब उस वक्त नून लीग के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बने जंग से। सर ये लोग जो थे इन्होंने बाद में मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और अब ये भी बताऊंगा कि कासिम सियालवी साहब का इस पूरे मामले में क्या किरदार है और ये जो पीर अमीनुल हसनात शाह साहब हैं इनको नून लीग क्यों छोड़ना पड़ी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके साहिबजादे कासिम सियालवी साहब मुस्लिम लीग नून के बदतरीन सियासी हरीफों में शुमार किए जाते हैं। पहले ये लोग भी मुस्लिम लीग नून में थे। निज़ामुद्दीन सियालवी साहब भी मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली रहे 2008 से 13 तक। और उसके बाद जब इनके नून लीग के साथ मामलात ख़राब हुए राणा सनाउल्लाह साहब के उस स्टेटमेंट के ऊपर और जाहिद हामिद साहब जो उस वक्त वफाकी वज़ीर कानून थे जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की है, तो वहाँ से हालात ख़राब हुए, वहाँ से कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हुए। 2018 में ग़ुलाम बीबी परवाना, ग़ुलाम मोहम्मद लाली, शेख वकास अकरम इन्होंने नून लीग को छोड़ा और शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में आए। उसके बाद ग़ुलाम लाली और ग़ुलाम बीबी परवाना इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जीते। यहाँ से हालात ख़राब हुए जब पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को मुस्लिम लीग नून ने इस बुनियाद पर टिकट नहीं दिया कि वो पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब की बात को तस्लीम कर चुके थे। और जब पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब ने कहा कि अब हमारा नून लीग से ताल्लुक कट ऑफ हो गया, तो वहीं से पीर अमीनुल हसनात शाह साहब ने नून लीग के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। यहाँ से असल लड़ाई शुरू हुई और इतने साल के बाद अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ में जाने का फ़ैसला किया तो बहुत गलत फ़ैसला किया। इसलिए क्योंकि उनका जो आप समझ लें कि सपोर्टर है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है पीर अमीनुल हसनात शाह साहब की, उसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी है, लेकिन वो आज भी दिल से पीर अमीनुल हसनात शाह साहब के इस फैसले को तस्लीम करने से इनकारी हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उम्र के इस हिस्से में अगर उन्होंने इस तरह का फैसला किया तो बहुत ही गलत फैसला किया। देखें, हर इंसान ने अपनी सियासत करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, वो उसका अपना ज़ाती फैसला है। जिस इंसान ने फैसला किया है उसने अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो भी फैसला किया वो उसका एक अपना पर्सनल फैसला है, उसका एक अपना ज़ाती फैसला। उसमें कोई किसी को ना तो रोक सकता है, ना ही कोई रोक टोक है, ना ही कोई किसी पर प्रेशर डाल सकता है। वो उनका एक अपना फैसला है, उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कासिम सियालवी साहब जो कि उसी वक्त पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब जो हैं उसी वक्त मुस्लिम लीग नून के सियासी हरीफ बन चुके थे, उनके साहिबजादे कासिम सियालवी साहब जो अब मुस्लिम लीग नून के सियासी हरीफ हैं, कासिम सियालवी साहब जो हैं उन पर इमरान खान साहब को एतबार करना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ग़ुलाम मोहम्मद लाली, ग़ुलाम बीबी परवाना, शेख वकास अकरम जो कासिम सियालवी साहब के मानने वालों में से हैं, जो उनके वालिद मोहतरम के मानने वालों में से थे, और सियाल शरीफ की तरफ से ऑर्डर आया था कि जो कासिम सियालवी साहब कहेंगे वही होगा। जब इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई तब भी ग़ुलाम लाली और ग़ुलाम बीबी परवाना जो उस वक्त प्रेशर के तौर पर जाने लगे थे और ये फैसला कर चुके थे कि वो तहरीक इंसाफ छोड़कर दीगर कैंप्स में जाकर बैठने की बात कर रहे हैं और वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अब तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहना है, तो सर उस वक्त कासिम सियालवी साहब का प्रेशर था।
अब चूंकि कासिम सियालवी साहब जो है उन पर इमरान खान साहब को एतबार करना इसलिए महंगा पड़ेगा कि वो सरगोदा में तहरीक इंसाफ की जड़ें काट रहे हैं और अब वो खुद आना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर, वो खुद रुकने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, MNA की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन पीर अमीनुल हसनात शाह साहब का जो फैसला है तहरीक इंसाफ में जाने का, ये जज्बाती नोयत का तो फैसला हो सकता है, लेकिन ये बहुत गलत फैसला है। ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है। उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स उनको दिल से कबूल नहीं कर रहे इस बात के ऊपर कि वो तहरीक इंसाफ में तो चले गए, लेकिन तहरीक इंसाफ में वो अपने आप को मिसफिट समझेंगे। आप समझ लें कि उनकी जगह नहीं बनती तहरीक इंसाफ में। और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब जो उनको नून लीग टिकट दे देगी और वहाँ से जो नदीम अफजल चंद साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर आ जाएंगे। तो सर मामला फिर ख़राब हो जाएगा और पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को वक्त के साथ साथ इस बारे में खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने जो फैसला तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने का किया वो गलत फैसला था, वो जज्बाती नोयत का था, वो दानिशमंदाना नहीं था और इसके नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। कासिम सियालवी साहब पर भी इमरान खान साहब को एतबार करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि जिनको वो रोक कर बैठे हैं, गुलाम लाली, गुलाम बेबी बरवाना, शेख वकास अकरम, ये तो सारी जिंदगी पार्टियां बदलते रहे। इनका क्या दीन ईमान है। ये कल मुशर्रफ के साथ थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए, अब इमरान खान साहब के साथ बैठ गए और कल किसी और के साथ बैठ जाएंगे। तो सर सियासत जो है ना वो रंग बदलती रहती है, सियासत के रंग बदलते देर नहीं लगती। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।